अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अमर पर आपका खुशामदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर शख्स इस फिक्र में है कि इस वबा की वैक्सीन जल्द से जल्द उन तक पहुँच जाए। ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है, लेकिन कुछ ममालिक में ये बहस जारी है कि ये हलाल है या नहीं। ये बहस जनूब मशरक़ी एशिया और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इंडोनेशिया और मलेशिया में इस वक्त जारी है। आपको साथ ही ये भी बताता चलूँ कि जनूब मशरक़ी एशिया में कोरोना वायरस इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त वहाँ पर कोरोना वायरस के 4.5 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सामने आ चुके हैं और इसकी वजह से वहाँ 20,000 से ज़्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। दूसरे ममालिक की तरह इंडोनेशिया ने भी मुख्तलिफ कंपनीज से वैक्सीन हासिल करने का मुआहदा किया है। मसलन इसने चाइना की कंपनी सिनोवाक बायोटेक से एक मुआहदा किया है और वैक्सीन की ट्रायल जारी है। अब मेन चीज़ ये है कि वैक्सीन के हलाल होने पर बहस उस वक्त शुरू हुई जब इंडोनेशिया के मुस्लिम उलमा की एक आला जमात इंडोनेशियन उलमा कौंसिल ने इस वैक्सीन के हलाल होने का सर्टिफिकेट का मुतालबा किया। वहीं मलेशिया ने भी फाइज़र और सिनोवाक कंपनी से वैक्सीन के लिए मुआहदा किया और इसने वैक्सीन के हलाल या हराम होने पर मुस्लिम माशरे में बहस भी जारी है। सोशल मीडिया पर तो ये बताया जा रहा है कि बहुत से ममालिक के अंदर ये हलाल हराम का बहस जारी है, जबकि ये बात सच नहीं है। इस वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ 2 ममालिक इंडोनेशिया और मलेशिया में ये मामला सरगर्म है। दोस्तों, इस्लाम में हलाल और हराम क्या चीज़ है इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, इसलिए हम इस बात पर नहीं आते। हालिया बरसों में मुसलमान और गैर मुस्लिम ममालिक में हलाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वैक्सीन के हराम या हलाल होने पर बहस क्यों शुरू हुई। तो बात दरअसल ये थी कि वैक्सीन को लंबे अर्थ तक हिफाजत से रखने के लिए कुछ कंपनीज सूअर की हड्डी, चर्बी या जिल्द से बने जिलेटिन का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कई कंपनीज इसके बगैर भी वैक्सीन बनाने में कामयाब रही हैं। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नोवार्टिस सूअर के गोश्त से पाक दिमाग के बुखार की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई है। इस दौरान सऊदी अरब और मलेशिया में भी AJ फार्मा भी अपनी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम, ये बहस यहीं ख़त्म नहीं होती। कोरोना वैक्सीन बनाने में सूअर के गोश्त की जिलेटिन का इस्तेमाल, इसके अलावा इसके DNA का इस्तेमाल की भी बातें की जा रही हैं और इसमें हराम एलिमेंट का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इसे लॉन्गर ड्यूरेशन तक महफूज रखा जा सके। हम सिनोवाक कंपनी ने अपनी वैक्सीन में क्या इस्तेमाल किया है ये अभी तक नहीं बताया गया है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदियों में भी सूअर के जिलेटिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक खदशात पाए जाते हैं। जिस वक्त ये टॉपिक गर्म था, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर और इस्लामी उमूल के प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने BBC हिंदी को ये बताया कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी को फ़ौक़ियत दी गई है। वो कहते हैं कि अगर इंसान भूखा हो और उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो ऐसे हालात में जान बचाने के लिए हराम भी हलाल हो जाता है। ये इस्लामी कानून का हिस्सा है। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक किसी तरह के मुबाहिसे से दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम का इमेज ख़राब होगा, इसका कोई अच्छा तासुर नहीं होगा, क्योंकि इब्तिदाई दिनों में पोलियो वैक्सीन को लेकर भी पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम ममालिक में एतराज़ात किया गया था कि ये हलाल है या नहीं। इस बात का हवाला देते हुए प्रोफेसर वासे का कहना है कि हमने देखा है कि पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में क्या तासुर दिया गया था, लेकिन ये खुशी की बात है कि इंडिया में मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं ने पोलियो वैक्सीन पर होने वाली तशवीश को समझा और इस वैक्सीन को सही करार दिया। उन्होंने इसकी हिमायत की और इंडिया में पोलियो से बचाव में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म सामने आई है, तो इस सूरत में तशवीश ये होनी चाहिए कि कोरोना वायरस की आने वाली वैक्सीन मौसर है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है, इसलिए इसमें हलाल और हराम की बहस को एक तरफ रखना चाहिए। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, अगर मुस्लिम ममालिक में हलाल और सूअर की जिलेटिन इस्तेमाल से बनी हुई दोनों कोरोना वैक्सीन मौजूद हों तो कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पे प्रोफेसर वासे कहते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा मौसर है इसका इंतखाब डॉक्टर करेंगे, लेकिन सूअर की जिलेटिन वाली मौसर है तो फिर इसी को लागू कर देना चाहिए। इसराइल में रॉब निकल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रेबी डेविड स्टू ने न्यूज़ एजेंसी AP को बताया कि यहूदी कानून में फितरी तौर पर सूअर के गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इनका ये कहना था कि अगर ये मुंह के बजाय इंजेक्शन के ज़रिए दिया जा रहा है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, और ख़ास तौर पर जब जानलेवा बीमारी का मामला हो। पिग मीट के इस्तेमाल पर बहस के दरमियान फाइज़र, मॉडर्ना और ऑस्ट्राजेनेका कंपनियों ने एक बयान जारी किया है कि इनकी वैक्सीन में सूअर का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया गया।
बरतानिया की इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसकी तायद में ये बयान जारी किया कि फाइज़र कंपनी की वैक्सीन हर तरह से महफूज है। तंजीम ने यह भी कहा कि इस वैक्सीन के लिए मुस्लिम हेल्थ वर्कर्स, इस्लामी आलमों और बहुत से इस्लामी तंजीमों से बातचीत की गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इस वैक्सीन में जानवरों का कोई मादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब दोस्तों देखना यह है कि इस बहस के नतीजे में कई जानों का नुकसान होता है या फिर इसका कोई हल निकाला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।